हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। किसी मदरसों की तंजीम उलमा कराम से कोई शिकायत नहीं। मौलाना फजल रहमान की रियाई खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था। बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। आईनी तरामीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? इन लोगों को क्या फायदा हुआ जिन्होंने ऐसी हरकत की? समझ नहीं आ रहा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्मायत की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्मायत। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और PTI में राब्ते बहाल। असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक में राब्ता। सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज से मुताल्लिक गुफ्तगू। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की तरदीद। कहा हुकूमत और PTI के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल नहीं की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? हजरत उमर ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। बेंच ने 9 और 10 मई की FIR की तफसीलात मांग ली। आदिल बाज़ई को डीसीट करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डीसीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सदर आसिफ जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर अरकान का एहतजाज। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी वज़रा के रवैये पर बरस पड़ी। सैयद नवीद कमर ने कहा कि काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है। रूलिंग दे कि वज़रा मौजूद ना हो तो क्या होगा। कल भी वज़रा की अदम मौजूदगी का इशू उठाया था। शाजिया मरी की भी तनकीद। कहा पार्लिमानी सेक्रेटरी कोई नुमाइंदगी नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कल भी मामला उठाया, आज नवीद कमर ने निशानदेही की। असद कैसर बोले इनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। डिप्टी स्पीकर भी बरहम। कार्रवाई एहतजाजन मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म को आज ही खत लिखने की रूलिंग दे दी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरियम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गईं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा की AI तख्लीक़ात का मुआयना भी किया। आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात केस से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने कहा, अदालती इजाजत के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा, फैज हमीद के खिलाफ सियासत में हिस्सा लेने का मुकदमा अच्छी बात है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मसला बन चुका है। बिल तहरीक इंसाफ के दौर में मंजूर हुआ था। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मिली यकजहती काउंसिल और वस्ती पंजाब के इजलास से खिताब, कहा 26वीं आईनी तरमीम भी तनाज़ा बन चुकी है। रजिस्टर्ड मदारिस की तंजीमों का इजलास बुलाकर मसले को हल किया जाए। और कराची में डिप्टी मेयर की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी और PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। KMC हुकाम की जानिब से माजरत के बाद मीडिया ने बायकॉट ख़त्म कर दिया। KMC हुकाम ने मीडिया गैलरी से तमाम गैर मुतल्लिका लोगों को निकाल दिया। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरियम नवाज का एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गईं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा की AI तख्लीक़ात का मुआयना भी किया। आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात केस से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने कहा, अदालती इजाजत के बगैर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा, फैज हमीद के खिलाफ सियासत में हिस्सा लेने का मुकदमा अच्छी बात है। सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मसला बन चुका है। बिल तहरीक इंसाफ के दौर में मंजूर हुआ था। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मिली यकजहती काउंसिल और वस्ती पंजाब के इजलास से खिताब, कहा 26वीं आईनी तरमीम भी तनाज़ा बन चुकी है। रजिस्टर्ड मदारिस की तंजीमों का इजलास बुलाकर मसले को हल किया जाए। और कराची में डिप्टी मेयर की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी और PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। KMC हुकाम की जानिब से माजरत के बाद मीडिया ने बायकॉट ख़त्म कर दिया। KMC हुकाम ने मीडिया गैलरी से तमाम गैर मुतल्लिका लोगों को निकाल दिया।